मैं भी अपनी गवाही शेयर करूँगी। मेरी गवाही ये है कि मुझे खुदा की तरफ से जो भी रोया फिलिस्तीन इधर, तो हम बस में बैठ के मैं वाली शादियाँ शेयर कर रही थी। वाली शादियाँ मुझे बता रही थी कि आपके रोया से काफ़ी लोग ना डर गए हैं, कि मैंने देखा था कि कुआं, ठीक है, उसी जगह पे जहाँ पे हम वापस, ठीक है। तो जिस दिन हमें वापसने के लिए जाना था, मैं 1 बजे सोई हूँ, 1-1:30 बजे सोई, तो मैं 3:30 बजे उठी। मैं 3:30 बजे उठ के ना, मुझे इस चीज़ की टेंशन भी थी। मैं पास्टर साहब को कह रही थी हमने उधर नहीं जाना, कहते जो भी होगा देखी जाएगी, हमने उधर ही वापस मिल जाएंगे। मेरे दिल में था डर, थोड़ा सा खौफ भी था, लेकिन मैं 3:30 बजे उठी। मैंने दुआ शुरू कर दी, दुआ की, और काफ़ी देर में दुआ करती थी इसी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मुझे पहले भी पता चला, भाई ने शेयर की थी पास्टर साहब से कि आपकी रोया से ना काफ़ी लोग डर गए हैं। तो मैंने बहुत दुआ की, और खुदा का शुक्र है प्रॉब्लम्स आई, हमें फेस भी करनी पड़ी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने हमारी रहनुमाई की, अपना हाथ हम पर बढ़ाए रखा, और मुश्किल रास्ते में भी उसने हमारी मदद की। हालेलुया। तो काफ़ी 2-3 हफ्ते हो गए हम मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हमने जुम्मे का रोज़ा भी रखना है। रोज़ा बेशक ना रखें, लेकिन आप दुआ के लिए तो आया करें चर्च में। कोई प्रॉब्लम किसी के साथ हो भी जाती है, लेकिन ये है कि आप दुआ के लिए लाजमी इधर आए। दुआ तो एटलीस्ट कर सकते हैं, रोज़ा नहीं रख सकते कोई मसला नहीं, लेकिन दुआ के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। बहनें भी और भाई भी जो अवेलेबल होते हैं, ज़रूरी नहीं, मुश्किल नहीं है कि वो काम पे हैं, ठीक है ना, लेकिन बहनें आ सकती हैं, बेटियां, हमारी नौजवान बेटियां वो रोज़ा रख सकती हैं कि नहीं रख सकती।